आइए आज हम देखते हैं। ये प्रिंटर है कलर डेस्कजेट 5810। इस प्रिंटर में स्कैनर का इशू है। फ़ोटोकॉपी होती है, कभी बीच में रुक जाती है, आधे में पूरी फ़ोटोकॉपी नहीं हो पाती और एरर आ जाता है। तो आज हम इसमें देखते हैं कि इसमें किस चीज़ का इशू है। इसमें वैसे तो मैनुअल इशू जो होता है वो स्कैनर केबल का होता है या सीसीडी का होता है। तो चलिए हम पहले इसकी आज सीसीडी बदल के स्कैनर केबल बदल के देख लेते हैं क्या इससे इशू रिजोल्व हो जाता है या नहीं। तो और इसमें 4 स्क्रू होते हैं, 2 स्क्रू इसमें बैक में होते हैं, 2 फ्रंट में होते हैं। तो देखिए ये स्क्रू मैंने खोला है अभी और एक स्क्रू इसके साइड में भी है। लेफ़्ट राइट 2 स्क्रू होते हैं इसमें, जहाँ पे पेपर इन होता है और जो पेपर ट्रे होती है इसी के पास 2 स्क्रू होते हैं पेपर ट्रे के पास में, लेफ़्ट एंड राइट, और 2 फ्रंट में होते हैं। चलिए फ्रंट के खोलते हैं स्क्रू 2। तो सबसे पहले इसका हम फ्रंट कवर नीचे डाउन करते हैं और साइड में देखिए यहाँ पे 2 स्क्रू हैं ये। तो हम इसे खोलते हैं, देखिए यहाँ पे एक स्क्रू है और एक इसका एक लेफ्ट में है। तो हम इसे खोलते हैं पहले। और एक ही लेफ्ट में, इसे भी खोलते हैं। चलिए ये 4 स्क्रू खुल गए हैं, इन स्क्रू को हम साइड में रख लेते हैं। और अब इसका हम ओपन करते हैं। तो इसे हम पेपर ट्रे की तरफ से इसे पीछे ओपन उठाते हैं पहले। देखिए मैं पीछे से उठा रहा हूँ इसको। इसमें स्कैनर केबल होगी और कंट्रोल पैनल की केबल लगी होती है लॉजिक कार्ड से। तो इसे हम सबसे पहले बैक से उठाते हैं। ये देखिए उठ गया है। और अब ये फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट से ब्लॉक होते हैं, फ्रंट में इसके ब्लॉक से निकालते हैं थोड़े से इसको बाहर आगे पीछे करके। तो पहले हम कंट्रोल पैनल की केबल निकालते हैं इसकी। देखिए कंट्रोल पैनल की केबल निकाल दी मैंने। और ये स्कैनर की केबल है जो फोटोकॉपी होती है जिससे। और इसकी हेड कैरेज में एक स्क्रू नहीं लग रहा, चलिए इसे बाद में लगाएंगे हम। ये हेड कैरेज है इसकी, ब्लू कलर की जो है। इसमें कार्टेज लगती हैं, ब्लैक और कलर कार्टेज। चलिए हमारा इशू जो है वो स्कैनर खोलते हैं हम। मैं इसको सेट कर लेता हूँ कि आपको जिससे दिखता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। तो इसमें काफ़ी स्क्रू होते हैं, तो हम 1 बाय 1 सभी स्क्रू खोलते हैं। चलिए पहले हम ये आगे वाले जो दिख रहे हैं पहले इन्हें खोल लेते हैं। ये कंट्रोल पैनल का स्क्रू है, ये कंट्रोल पैनल जो केबल लगी हुई है ये। एक इसके नीचे भी स्क्रू होता है कंट्रोल पैनल के नीचे। चलिए केबल निकाल ली हमने, जिससे कि आसानी से स्क्रू दिख जाए आपको।
चलिए इसको हम साइड में रख लेते हैं। और देखिए सारे स्क्रू खुल चुके हैं इसके। और अब हम ट्विज़र लेते हैं और ये जो आपको लॉक दिख रहा है यहाँ पे, ये इस लॉक को हम खोलते हैं ट्विज़र से। थोड़ा पीछे की तरफ खोल के देखिए, स्कैनर का शीशा जो गिलास होता है वो स्कैनर वाला, वो 2 पार्टीशन में अलग अलग हो जाएगा। इसको हम बड़े हल्के हाथों से खोलते हैं, कहीं लॉक टूट ना जाए। तो देखिए खुल गया है लॉक इसका। और हम इसका स्कैनर का जो गिलास है उसको बड़े ध्यान से निकालेंगे, कहीं टूट ना जाए। गिलास क्या होता है, बाई चांस ऑटोमेटिक गिर जाता है जैसे लॉक में से निकलता है। तो देखिए गिलास को मैं एक साइड रख लेते हैं। ये गिलास है, इसका कांच का होता है ये गिलास। तो इसको साइड में रख लेंगे ध्यान से, कहीं कहीं कुछ स्क्रैच वगैरह ना आ जाए इस पर या टूट ना जाए। देखिए CCD है स्कैनर की, ये स्कैन करती है और इसमें एक केबल लगी हुई है, इसे CCD स्कैनर केबल बोलते हैं। और ये जो केबल होती है ये अभी जेन्युइन केबल है, जो प्रिंटर जब हम नया परचेज करते हैं तो इस तरीके की केबल जेन्युइन लगी आती है। बट हम जब बाद में चेंज करते हैं तो केबल की जो लेंथ होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। चलिए पहले हम दिखाते हैं, तो खोलते हैं स्कैनर केबल, निकालते हैं कनेक्शन इसके सारे। एक मोटर पे कनेक्शन लगा होता है इसकी और एक CCD में जाता है। इसे बड़े ध्यान से साइड में रख लेते हैं और अब इसमें केबल को निकाल लेते हैं। और देखिए केबल बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि ये स्कैनर की केबल अभी तक चेंज नहीं हुई है। इसको हम एक साइड से कोना थोड़ा दबा के निकालते हैं, क्योंकि ये लॉक में फंसी होती है फिक्स। ये इस पर टेप लगी हुई थी, बाई चांस कभी टेप लगा दी है किसी ने कि आगे पीछे केबल ना हिले। वैसे तो इसमें ऑलरेडी टेप लगी रहती है। देखिए इस केबल को मैं साइड में रख दिया और अब हम नई केबल लगाते हैं। देखिए मेरे पास ये नई केबल है। बस देखिए केबल की लेंथ कितनी है इसकी, क्योंकि ये जो ओरिजिनल केबल होती है उसकी लेंथ फिक्स होती है। और ये जो केबल है हमने बाहर से परचेज़ करी है मार्केट से, तो इसकी थोड़ी लेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सभी प्रिंटरों में लग जाती है ज़्यादातर मोस्टली। अब जो जिस भी प्रिंटर में हम केबल चेंज करते हैं तो जेन्युइन तो होती नहीं, किसी की लेंथ ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। इसलिए ये केबल की जो लेंथ होती है परचेज़ करी होती है मार्केट से, इसकी लेंथ ज़्यादा ही देते हैं, ताकि किसी भी स्कैनर में आसानी से एडजस्ट हो जाए। क्योंकि अगर केबल कम रहेगी तो सभी प्रिंटरों में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। कुछ हमें इसमें कनेक्टर कुछ ज़्यादा होंगे इसमें, तो इसके कनेक्टर, क्योंकि पिन इसकी कुछ ज़्यादा है केबल में, तो इन पिन को भी हम सीजर से काटेंगे और जितनी पिन की हमें ज़रूरत है उतनी ही पिन रखेंगे, क्योंकि इसकी हर CCD की अलग अलग पिन होती हैं। किसी में 12 पिन होते हैं, किसी में 11 होती हैं। तो उसी हिसाब से ये केबल भी हम उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं, केबल को उसी हिसाब से बनाते हैं। तो पहले हम इसे लगा कर देख लेते हैं, मोटर में ठीक जा रही है, फिक्स है ये मोटर के लिए तो ठीक है। बाकी CCD के लिए देखते हैं कितनी पिन फालतू हैं। अगर पिन ज़्यादा होंगी तो इसे हम सीजर से एडजस्ट करेंगे। देखिए मेरे पास सीजर भी है और ये लग रहा है मेरे को फालतू है, थोड़ी सी केबल नाप लेते हैं पुरानी वाली केबल से। देखिए अभी इसकी 3 पिन फालतू हैं कम से कम, क्योंकि अब जूम करके तो मैं दिखा नहीं सकता अभी आपको, फिर भी थोड़ी सी पिनें फालतू हैं। तो हम इस केबल के हिसाब से इस पिन को काटेंगे, हम उतनी ही पिन रखेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी कि CCD में लग जाए। चलिए मैं थोड़ा इसको सेट कर लेता हूँ केबल को। और देखिए मैंने ये फिक्स काट ली है केबल। हिमालय डार्क स्पॉट क्लियरिंग टर्मरिक फेस वॉश करे स्पॉट कम
और हम इस केबल को इसी तरीके से फोल्ड करेंगे जिस तरीके से हमने पुरानी केबल फोल्ड की थी, उस जैसे निकली थी केबल सेम उसी तरह हम इसे फोल्ड करके लगाएंगे, ताकि जब फोटो कॉपी हो तो ये सीसीडी जो आगे पीछे होती है तो कहीं केबल आगे फंसे ना। इस पर हम ये टेप लगा लेते हैं कहीं, क्योंकि ये कहीं नीचे जब सीसीडी आगे पीछे होती है तो ये कहीं नीचे कहीं कट ना जाए केबल, इसलिए इसको हम सेफली टेप से कवर कर देते हैं। एक और अच्छी आदत है 1000 नीम की पत्तियों के गुणों से बना मार्गो। ये स्किन को डीप क्लेंस करे और बनाए इसे क्लियर एंड ब्यूटीफुल नेचुरली। इतनी परफेक्ट स्किन। मार्गो ओरिजिनल नीम एक अच्छी आदत। हेवी फ्लो और लीकेज की टेंशन अब नहीं। इंट्रोड्यूसिंग विस्पर नंबर 1 हाइजीन विद कंफर्ट। इससे रीस्मार्ट लेयर्स हेवी फ्लो को करेगा बेटर। देखिए सेट हो गई है। अब ये केबल कहीं हिलगेगी नहीं कहीं, और ना ही किसी चीज़ से स्क्रैच आएंगे इसमें। अभी हम डबल साइडेड टेप को काट लेते हैं और जो नीचे ये जहाँ से ये निकलेगी केबल वहाँ इसे चिपका देंगे। ये मेरे पास डबल साइडेड टेप है, इसमें 2 साइड होती है, एक ये नीचे चिपक जाएगी प्लास्टिक में और एक केबल इसके ऊपर चिपक जाएगी। इसका स्टिकर हम निकाल देते हैं कि अब जब केबल लगाएंगे तो ऊपर से हम केबल इसके ऊपर चिपका देंगे। काफ़ी चिपकी हुई होती है तो ये उंगली से नहीं निकलती है, तो इसे हम ट्यूजर से निकालते हैं, क्योंकि उंगली से भी ये नाखूनों से पकड़ में नहीं आ रही मेरे। देखिए निकल गई। चलिए अभी थोड़ा सा बाहर से छुटा लेता हूँ हल्की सी, ताकि अंदर चिपकाने के बाद तो ज़्यादा टाइम ना लगे, तो इसे आसानी से निकाल सकूँ बाद में। तो इसका थोड़ा सा हम छुटा देते हैं थोड़ी सी टेप को इसको। क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम है ना, तो हाथ चल नहीं पाता सही से, तो इसलिए मैंने पहले ही इसको छुटा के चिपकाया है। अब चलिए इसमें केबल डालते हैं। देखिए केबल की लेंथ कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ये केबल इस तरीके की आती है मार्केट में कि हमें किसी और प्रिंटर में भी अगर केबल चेंज करनी हो तो हम केबल की जो लेंथ है वो कम ना रहे।
ये मैंने बीच में कट लगा लिया था पहले ताकि केबल जो आगे पीछे ना रहे और सेट बैठ जाए, क्योंकि जो हम केबल लेते हैं मार्केट से उसमें ये बीच में कट नहीं आता है, क्योंकि किसी प्रिंटर में कहीं कट होता भी है कहीं नहीं भी होता है, तो उसी हिसाब से हमें एडजस्ट करनी पड़ती है केबल। किसी भी प्रिंटर में जब हम केबल चेंज करते हैं तो हमें इस तरीके से ही उस पुरानी केबल को देख के बनाना पड़ता है। अब देखिए मैं इसे अच्छे से चिपका लेता हूँ ताकि ये जब इस CCD मूव करे तो ये केबल इसमें टच ना हो। चलिए अब इस पर हम गिलास लगाते हैं साफ़ करके। इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं गिलास को, क्योंकि मैंने जब खोला है तो कि मेरे हाथ के निशान आए होंगे थोड़े बहुत, तो इसलिए इसे साफ़ कर लेते हैं कपड़े से। और थोड़ा अपने हाथ का ध्यान रखेंगे ताकि गिलास पे अपने हाथ के निशान ना आए। और देखिए लॉक में सेट बैठ गया है। और ये केबल की लेंथ देखिए कितनी है। कोई नहीं, हम इसको बाद में सेट कर देंगे टेप लगा के, और फोल्ड करके इसी में सेट बिठा देंगे इस केबल को। अब जैसे हमने वन बाई स्टेप खोला था वैसे ही इसे पैक कर देते हैं स्कैनर को इसके। चलिए अब इसकी केबल लगा लेते हैं हम। ये कंट्रोल पैनल की केबल है, तो इसको पहले हम इसमें डाल लेते हैं कवर में, और फिर इसके बाद इसे इसमें लगा देते हैं। सॉरी, ये उल्टा लगा रहा हूँ मैं इसको। कोई नहीं, ये मैं थोड़ा मूवमेंट करने देखना पड़ता है ना कि ये किधर से सेट बैठेगी, तो इसे अब डाल के लगाते हैं। तो पहले कनेक्शन कर लेते हैं इसका कंट्रोल पैनल का, और केबल को बड़े ध्यान से लगाते हैं ताकि कोई भी पिन जो है फोल्ड ना हो जाए या टूट ना जाए पिन। तो केबल को आसानी से लगा लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ज़बरदस्ती से केबल हम घुसाएंगे तो पिन उखड़ने के चांस रहते हैं। अब इसको हम जैसे ही निकाला था इसकी लॉक में से, इस लॉक में से इस केबल को निकाल देते हैं। निकालने से पहले हम इसका स्क्रू टाइट कर लेते हैं, क्योंकि इस केबल के नीचे की स्क्रू है ना, हम वो भी लगाना है।
इसके केबल के नीचे एक स्क्रू निकाला था जो हमने पहले, वो यहाँ पे लगाते हैं। ये इसे पैनल का कवर कहते हैं, क्योंकि ये पैनल का कवर है कि नीचे से केबल आती है। और अब ये लॉक में से मैंने निकाल दिए और देखिए सेट बैठ गई केबल। ये अब ये स्क्रू रह गया, इसे भी कस देते हैं। स्क्रू और रह गया था, इसे भी लगा देते हैं। चलिए अब इसे हम स्कैनर को प्रिंटर में सेट करते हैं और ये केबल को ऐसे फोल्ड कर देंगे। कोई नहीं, पहले अभी चेक कर लेते हैं हम लगा के, बाद में इसको फोल्ड कर देंगे, क्योंकि जो फालतू केबल है उसे टेप लगा के हम फोल्ड कर देंगे। फिलहाल अभी इतनी टेप लगा देते हैं ताकि जो केबल है वो छूटे ना, कहीं इधर उधर काट से टच ना हो। और फोटो कॉपी स्कैनर का इशू ज़्यादातर तो केबल का ही आता है। सीसीडी इतनी जल्दी से ख़राब होती नहीं है, बाई चांस कभी ख़राब होती है, लेकिन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है सीसीडी। ये अपनी लेंथ के हिसाब से थोड़ा भी टेम्परेरी से सेट कर लेते हैं ताकि केबल आगे पीछे ना हो। भगवान, मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं रात से बात करके ही रहूंगा। इसमें शर्माने की क्या बात है? ओए राज मेरे सोने पुत्रों के राजा आजा। चलिए जैसे प्रिंटर में हम लगाते हैं स्कैनर को। एक ये स्क्रू रह गया था हेड कैरेज का, इसे भी लगा लेता हूँ मैं। वैसे तो इसमें T10 के स्क्रू लगे होते हैं, ये स्क्रू मैंने लगा दिया क्योंकि इसका सेम स्क्रू तो मेरे पास है नहीं, तो मैं इसलिए इसमें लगा देता हूँ फिलहाल तो भी। चलिए अब इसे हम पैक करते हैं और इसका कनेक्शन थोड़े ध्यान से करते हैं ताकि केबल के जो ट्रैक होते हैं वो आगे पीछे पिन मुड़ ना जाए या कोई डैमेज हो जाती है पिन ज़बरदस्ती अगर हम केबल घुसाते हैं तो केबल हम बड़े ध्यान से लगाते हैं। देखिए मैं इसकी केबल के कनेक्शन कर देता हूँ अभी और इसे पैक करके और इसको हम पीछे से आगे की तरफ बिठाते हैं पहले लॉक में। ये जो लॉक है इसको पीछे से उठा के आगे की तरफ ये लॉक में फंसाते हैं और पीछे डाउन कर देते हैं। और डाउन करने के बाद अब चलिए इसमें स्क्रू लगा देते हैं और फिर इसे हम चेक करते हैं।
ये देखिए मैंने इसके सारे स्क्रू लगा लिए हैं, 2 फ्रंट में और 2 बैक में। और अब ये पैक हो चुका है प्रिंटर। और अब चलिए इसमें हम पावर लगा के देखते हैं। और ये पावर लगाते ही तुरंत पहले ये अलाइनमेंट का प्रिंट देखा, देखिए ये प्रिंट देने लगा है। अलाइनमेंट का प्रिंट आता है पहले स्कैनर का। और एक्चुअली इस प्रिंटर में क्या है ना, कलर कार्टेज जो है वो ड्राई हो रखी है, तो उसका जो है इसमें प्रिंट नहीं आ रहा है, मतलब कि इसमें कलर का भी एक वो आता है प्रिंट। चलिए इसकी हम अब फ़ोटो कॉपी करके देखते हैं, क्योंकि इसका ब्लैक ही कार्टेज चल रही है और कलर कार्टेज जो है वो ड्राई हो रखी है। तो उसे हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। उसकी ड्राई की जो नोज़ल होती हैं, वो नोज़ल जो होती है कार्टेज में वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उन्हें कैसे खोलते हैं। तो देखिए तो इसकी फ़ोटो कॉपी भी हो गई है, ये अलाइनमेंट इसका कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इसमें हम अपनी फ़ोटो कॉपी करके देखते हैं किसी चीज़ की। देखिए ठीक है, ये अलाइनमेंट ओके हो गए। तो यहाँ पे कलर भी आते हैं बने हुए, जैसे ये ब्लैक ब्लैक है। चलिए अब एक फ़ोटो और कॉपी करके देख लेते हैं। ये किसी विजिटिंग कार्ड है, तो इसी की फ़ोटो कॉपी करके देखते हैं। अब ये कलर तो चल नहीं रहा है, ब्लैक एंड वाइट ही करते हैं, क्योंकि कलर की कार्टेज तो इसकी ड्राई हो रखी है। ये देखिए इसकी फ़ोटो कॉपी भी आ गई। और अब स्कैनर का एरर भी नहीं आ रहा है। और ये अब कंप्लीट हो चुका है, प्रिंटर रेडी मोड में आ गया है। ये देखिए इसकी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कॉपी निकाली थी हमने, बिल्कुल ओके है। और इससे हमें इशू रिजॉल्व हो चुका है।